नमस्कार। राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 के बाद में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। जो कर्मचारी 1/4/2004 के बाद में नियुक्त है, उन्हें एनपीएस से हटाकर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। और उसके बाद में दरअसल 2004 से लेकर 2022 के बीच में जो कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत थे, उन्होंने एनपीएस के अंतर्गत कार्य किया है। तो वे कर्मचारी 2022 के बाद में राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे एक ऐसे कर्मचारी को जो 2022 के बाद में सेवानिवृत्त हुआ है और उन्हें कौन कौन से लाभ राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। मतलब राजस्थान में ओपीएस लागू होने के बाद में वे एनपीएस कर्मचारी जो पहले एनपीएस में थे, फिर ओपीएस में लिए गए, उसके बाद में सेवानिवृत्त हुए, तो उन्हें कौन कौन से लाभ दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब राजस्थान में 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, तो पूर्व में एनपीएस की कटौती जो हो रही थी, उसके स्थान पर जीपीएफ की कटौती शुरू की गई, जीपीएफ 2004 के नाम से। ठीक है। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि वे सारे लाभ जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिए जाते हैं, वो सारे के सारे लाभ इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। उसके बाद में एक और निर्णय लिया गया कि अब है वो न्यूनतम सेवा जो पूर्ण पेंशन के लिए आवश्यक है, वो 28 के स्थान पर 25 वर्ष कर दी गई। ये सितंबर 2023 का निर्णय लिया गया। अब उसके बाद में जो एनपीएस कर्मचारी ओपीएस में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें कौन कौन से लाभ राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं ओपीएस का कर्मचारी मानते हुए। ठीक है। अब दरअसल एक तो उनकी अंतिम बेसिक जो थी, उनके सेवा काल के अनुसार एक कर्मचारी जो 28 वर्ष या 30 वर्ष के बाद में, या फिर जो 2004 के बाद से और 2022 के बीच में, तो मान लीजिए आप उनकी जो सेवा अवधि हो 18 साल रही होगी, 18-19 साल उनकी सेवा अवधि रही होगी। तो ऐसी स्थिति में उनका जो पेंशन का निर्धारण किया गया है, वो उनकी सेवा अवधि के अनुसार किया गया है। ये 28 वर्ष से 25 वर्ष करने का प्रावधान है, वो सितंबर 2023 से हुआ है। उससे पहले जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उन्हें 28 वर्ष के हिसाब से दिया गया होगा। और उसके बाद में जो कर्मचारी वापस ये जो 28 से 25 का हुआ है, तो उसे रिवाइज्ड पेंशन का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे है वो सेवा काल के अनुसार पेंशन का निर्धारण बिल्कुल किया गया है राज्य सरकार की ओर से। अगर उनकी सेवा अवधि हो 18-19 वर्ष है, तो अनुपातिक रूप से, क्योंकि अंतिम बेसिक का 50% तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी सेवा अवधि कम है, लेकिन जितनी बन सकती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत उनकी पेंशन बनी है। अब ये तो ऐसा ही जो है, इसका भुगतान तो चाहे ओपीएस में रहे चाहे एनपीएस में रहे, सबको होना ही है। तो ये बोनस सहित उनको भी हो गया। और जीपीएफ राशि क्योंकि 2022 से शुरू की गई थी, तो इससे पहले अगर कोई कुछ राशि थी उनकी, मान लीजिए कोई डीए एरियर था, या फिर उन्होंने एनपीएस का पैसा विड्रॉल किया, उस वापस अगर उसमें जमा करवाया, तो ऐसी स्थिति में होगा। जो भी था, तो जीपीएफ राशि जितनी भी थी उन सबका भुगतान कर दिया गया। उसके बाद में जो ग्रेजुएटी सेवा काल के अनुसार और अंतिम बेसिक के अनुसार जो बन रही थी, बिल्कुल उनको ग्रेजुएटी का भुगतान किया गया है। और पेंशन कम्यूटेशन का लाभ भी दिया गया, हालांकि अनुपातिक रूप से कम बना होगा, लेकिन जितना बना है जो ओपीएस के अंतर्गत आ सकता है, उसके अनुसार उसका भुगतान किया गया है। पीएल नकदीकरण एनपीएस में भी होता है और ओपीएस में भी हो गया। और उसके बाद में दरअसल जो एनपीएस की राशि है, इसके लिए एक प्रावधान ये किया गया उस राशि के भुगतान के बाद में कि एनपीएस, क्योंकि एनएसडीएल के पास हमारी राशि है, और एनपीएस के अंतर्गत जो 2004 से लेकर 2022 के बीच में जितनी भी कटौती हुई है, वो दरअसल 2 प्रकार से हुई है। एक कर्मचारी के खुद के अकाउंट से, दूसरा जो नियोक्ता है, जो राज्य सरकार है, उसकी ओर से की गई है। तो राजस्थान में जब ओपीएस व्यवस्था लागू की गई, तो ये प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार की ओर से जो जमा की गई राशि है, उसका भुगतान कर्मचारी को नहीं किया जाना है। क्यों? क्योंकि ओपीएस लागू हो गई है, सरकार ऑलरेडी पेंशन का प्रावधान कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इसका ये नियम निकाला गया। अभी आपने पिछले कुछ दिनों से एक आदेश देखा होगा कि जिसके अंतर्गत जिनकी एनपीएस राशि एनएसडीएल में जमा है और उसे वो लेना चाहता है, विड्रॉल करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी कुल राशि स्वयं की और राज्य सरकार की मिला के 30 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है, जो भी है,
जो राशि राज्य सरकार की है, मान लीजिए 10 लाख रुपए राज्य सरकार की है, तो सबसे पहले, या अगर आप जीपीएफ की राशि या कोई अन्य राशि नहीं उठा पाए हो अभी तक, या जो राशि आपकी बकाया है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक सहमति पत्र देना होगा कि जो राशि एनपीएस के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से मेरे पास है, सबसे पहले उसका समायोजन मेरे जीपीएफ या फिर पेंशन कम्यूटेशन या फिर कोई भी अन्य लाभ जो दिए जाने उसमें से काट ली जाए, उसके पश्चात दे दी जाए। उसके बाद में अगर आप इससे पहले ही ये सारे लाभ ले चुके हैं, तो एनपीएस की राशि लेने के लिए आपको उस राशि का आधा हिस्सा जो राज्य सरकार का है, वो हिस्सा आपको राजकोष में एक हेड दिया है, उस हेड में जमा करना होगा, और जमा करने के बाद में ही आप एनपीएस विड्रॉल कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में ओपीएस लागू होने के बाद में ओपीएस के अंतर्गत जो जो प्रावधान किए गए थे, उसके अनुसार बिल्कुल 2022 के बाद में एनपीएस कर्मचारी जो ओपीएस में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको सारे लाभ दिए जा रहे हैं आज की तिथि के अनुसार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।